जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों मैं हूं इस वक्त लिस्बन पोर्चुगल में, यूरोप में। मैं कॉन्फ्रेंस पे आया हुआ था और मैं ज़ाहिर बात है जब हम जाते हैं कहीं पे भी तो हम बहुत सारे पाकिस्तानियों को और अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को और इवन जो लोकल्स होते हैं उनको मिलते हैं जानने के लिए कि वो वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी है और अपने मुल्क से निकल के बाहर जाना कैसा लगता है। तो आज मेरे साथ मौजूद है सैम तारड़ साहब। सैम पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ पे बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं और ये हम एक सिटी सेंटर है पे खड़े हैं। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग एक तरफ वास्को डी गामा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो इनका मॉल है, जी शॉपिंग सेंटर है। जी तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और दूसरा हमें बताएं हम कहाँ खड़े हैं, या कौन सी जगह है? जी पुर्तगाल के शहर लिस्बन कैपिटल का मेन सेंटर है वास्को डी गामा सेंटर। और ये आप पीछे बता रहे थे कोई ब्रिज है कोई? जी इधर साथ ही वास्को डी गामा ब्रिज है जो तकरीबन यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज है समंदर पर। 17 किलोमीटर उसकी लंबाई है। 17 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। तारड़ साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? आपने बताया आप कारोबार करते हैं और माशाल्लाह बड़ा कामयाब कारोबार है। ज़रा हमारे दोस्तों से शेयर करें जो बहुत सारे हमारे बारे तासुर ये है कि हम दुनिया में जब जाते हैं तो हम थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा नौकरियाँ करते हैं या कोई मजदूरियाँ करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा जान के लगा कि आप यहाँ कारोबार करते हैं। प्लीज़ हमारे दोस्तों से शेयर करें ताकि वो पाकिस्तानी जो और वो स्टूडेंट्स और वो लोग जो बाहर आने हैं और जो जिनको नहीं पता उनको पता चले कि पाकिस्तानी बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं यूरोप में और पूरी दुनिया में। ज़रा प्लीज़ इस वाले से कुछ शेयर करें। जी इधर हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। बेसिकली मोरलेस हमारी 50 गाड़ियाँ हैं तकरीबन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और साथ हमारी सुपर मार्केट है, रेस्टोरेंट्स हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इसका मतलब है तारड़ साहब आपने तो बड़ी नौकरियाँ दी हुई हैं पुर्तगालियों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारे एशियन लोग भी, चाहे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, वो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं डिफरेंट सेक्टर में। तो बहुत अच्छा। तो तारड़ साहब ये बताइए कि आपके जहन में ये कैसे आया कि मुझे कारोबार करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि हमें नौकरी करनी चाहिए, तो कारोबार का कहाँ से आया? पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है कि जो भी न्यू कमर के लिए, इमिग्रेशन के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको डॉक्यूमेंट बड़े अच्छे से ईजी से होके बन जाते हैं, और फिर इधर कारोबार की बहुत अपॉर्चुनिटी है। वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेट करती है। न्यू कमर के लिए, न्यू बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो यहाँ पर अपना नया सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपने ये कैसे सोचा? ये शुरू में कारोबार करने के हवाले से हम जिस मुल्क में जाते हैं तो कहते हैं कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि नहीं है, कि जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं जी पहले जाके आपने कारोबार शुरू करना हो तो पहले जनाब जो वापडा वालों को पैसे दें, गैस वालों को पैसे दें, पैसे दे दे के बंदा थक जाता है। इधर भी पैसे देने पड़ते हैं कारोबार करने के लिए, यहाँ पे अच्छा निज़ाम है? नहीं, इधर बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत फ्रेंडली सिस्टम है और बहुत ईजी है हमारे लोगों के लिए। खास करके जो भी लोग यूरोप में नहीं आते हैं उनके लिए बहुत इजी है कि 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही बिज़नेस फ्रेंडली है और इमिग्रेशन के लिए और हमारे लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। तो तारड़ साहब ये बताएं कि यहाँ पे ये बड़े खूबसूरत ये स्टेशन है इनका, आप कैसे देखते हैं यहाँ पे? क्या एक आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी नए आने वाले हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है इनका इतना, बाकी यूरोप से कई लोग कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, बाकी यूरोप ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पुर्तगाल में कितनी को अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में, रेस्टोरेंट्स वगैरह पर, क्योंकि अभी हमारे लोग इधर एशियन लोग कम हैं। तो जैसे ही अभी 2015-16 से इमिग्रेशन ओपन है इनका ज़्यादा अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा अभी लोग हमारे आ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हो गई है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, चाहे ट्रांसपोर्ट में है, चाहे रेस्टोरेंट वगैरह पर। तो हमारे लोग बहुत बिजनेस करते हैं अभी इधर, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे कारोबार करने के लिए लोन वगैरह अच्छे मिल जाते हैं? अगर आप लेट्स से आपके पास कोई थोड़ा बहुत पैसा हो तो बैंक से लोन देते हैं इसमें? जी वो तो डिपेंड है कि अगर आपने पुर्तगाल में 2-3 साल लीगल काम किया है, आपकी सैलरी बैंक में आती रही है और आपका अकाउंट अच्छे से चल रहा है, तो बैंक भी सपोर्ट करते हैं आपको। जब आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो आप बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं।
तो तार साहब ये बताएं कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो पाकिस्तानियों को या जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं उनको वेलकम करते हैं या उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा करते हैं? जी, लोकल लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत वेलकम करते हैं इमिग्रेशन को। इसलिए तो इन्होंने अभी 2007 से इनकी पार्लियामेंट ने रूल पास किया था, लॉ पास किया था इमिग्रेशन के लिए। तो तब से लेकर मोरलेस सम टाइम थोड़ा सख्ती हो जाती है, सम टाइम थोड़ा नरम हो जाता है सिस्टम। तो हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी आ रही है इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो तार साहब ये बताएं कि आपने ट्रांसपोर्टेशन का, आपके पास टोटल कितने हैं कि जो आप कारोबार कर रहे हैं, कितने को लोग आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं? जी, हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50 गाड़ियाँ हैं हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, कुछ ऊबर वगैरह पर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम एक एजेंसी के साथ, पुर्तगीज़ एजेंसी के साथ भी काम करते हैं लेबर सप्लाई के लिए। तो उधर भी हमारे पास इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से मोरलेस 1000 के लगभग लोग काम कर रहे हैं, हमारे एशियन लोग जो आपके पास जी, आप हमारे थ्रू काम कर रहे हैं, आपके मतलब, थ्रू जी, काम कर रहे जी हैं। जी, बिल्कुल सही है। वो पुर्तगीज़ कंपनी। तो इसमें ज़्यादातर मर्द हैं या खवातीन भी होती हैं? मिला जुला रुझान है, मोस्टली तो मर्द ही हैं 600-700, तो खवातीन भी हैं इंडिया से और नेपाल से। तो ये बताएं कि ज़्यादातर लोग जो इस वक्त पोर्चुगल में हैं वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, वो लीगल हैं या इलीगल हैं यहाँ पे? क्योंकि यूरोप में मैंने एक तासुर देखा कि यहाँ पे इलीगल बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो आप क्योंकि इन लेबर से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या रेशो होती है? नहीं, इधर 50-50 है, 50% लोग लीगल हैं और 50% जो लोग नहीं आते हैं तो उनके लिए है। वो इधर जो भी न्यू कमर आते हैं बेसिकली साल 2 साल में फिर वो लीगल हो जाते हैं और फिर इधर ही अपना कुछ कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनका काम चल जाता है। बिल्कुल सही है। तो तार साहब ये बताएं कि जो लोग नए यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे पता चला पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं, आप क्या उनको रिकमेंड करते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो हम यही समझते हैं कि जब वो आते हैं तो उन्होंने दिल करता है उन्हें चाहिए ना, असी इतने टिक चाहिए। तो आप उनको क्या रेकमेंड करते हैं कि वो यहाँ पे जब आएँ तो क्या करें? ज़ुबान सीखें, क्या करें, कोर्स करें, ताकि वो अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं और एक लॉफुल, लॉ अबाइडिंग सिटीजन यहाँ के बनना चाहते हैं? जो इधर बहुत अच्छा सिस्टम है, चाहे आप स्टडी करते रहें या अगर आप काम पर लग जाएंगे बिजनेस में तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे इधर। आप जब स्टडी करते रहें फिर भी आप परमानेंट यहाँ पर रह सकते हैं, कोई आपको डिपोर्ट नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप परमानेंट इधर रह सकते हैं। और अच्छा, आप अगर स्टूडेंट आए हैं तो आप पहले अपना पुर्तगीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर लें, कोई फिर डिप्लोमा कर लें या कोई भी किसी सेक्टर में भी जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है, आप वो काम सीख लें, तो बाद में आपको फुल अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं जब वो ज़ुबान सीख लेते हैं, जैसे आप तो फुल ज़ुबान सीख गए हैं, तो आपको लगता है कि लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं या शौक़ रखते हैं यहाँ की सियासत में, या क्या रोटी पानी सीधा पकड़ दें? जी, इंशाल्लाह अभी मुस्तकबिल में बहुत लोग होंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग 2015 से 2016 से आना स्टार्ट हुए थे। जैसे मैंने भी 8-9 साल लगे, अभी पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिली है मुझे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, सिस्टम है। तो भी आस्ते आस्ते हमारे लोग आएंगे, जैसे जैसे लोगों को नेशनैलिटी मिलती जाएगी, लोग यहाँ पर परमानेंट रहेंगे तो सोचेंगे कि इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए पॉलिटिक्स में या जिस जगह पर भी वो बेहतरी कर सकते हैं। पहले तो नॉर्मली लोग इधर से नेशनैलिटी लेकर चले जाते थे, यूरोप में या इंग्लैंड चले जाते थे, लेकिन अभी लोग हमारे लोग इधर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो लाजमी बात है ज़रूर पॉलिटिक्स में भी लाजमी आएंगे। तो तार साहब जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं, आपने देखा है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आते हैं बाहर से, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मुझे फॉरेनर्स भी नज़र आ रहे हैं। मैं भी वैसे फॉरेनर ही हूँ इस वक्त यहाँ पे, लेकिन ये है कि हम तो मैं भी फॉरेनर ही हूँ। वो तो हम भी जिन्हों का रंग गोरा होता है, चिट्टा होता है, वो फॉरेनर होते हैं। हम आधे पुर्तगीज हो गए और आधे पाकिस्तानी हो गए। नहीं, आपने बड़ी मेहनत है तो फिर लाजमी बात है, आपने बड़ी मेहनत की, हार्डवर्क किया, इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं पोर्चुगीज गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो पाकिस्तानी यूथ के लिए, जो लोग घर से निकलते हैं उनको ये समझना है कि जब वो बाहर जाएं तो जिस मुल्क में जाएं, काम करें, मेहनत करें, वहाँ पे अच्छा टैक्स दें, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, ताकि आपकी जो रूट्स हैं जहाँ से आप आए हैं वो आप लोग कहें जी ये देखिए पाकिस्तान से बंदा है तो इसको जो है वो ये टैक्स दे रहा है यहाँ पे, और इसने नई जॉब्स क्रिएट की हैं, जैसे आपने तार साहब जॉब्स क्रिएट की हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ यू। ये बताइएगा कि यहाँ पे रहते हुए किन
किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जुबान का, जी, beginning में मजहबी, तो क्योंकि जी, जाहिर बात है आप मुसलमान हैं, यहाँ पे और मजहब है, मुश्किलात किस किस किस्म की होती हैं? नहीं, जब हम स्टार्ट में आए थे तो नॉर्मली हमारे लोग तो एशिया में जो भी है इंग्लिश स्पीकिंग है, तो बिगनिंग में मुश्किलात थोड़ी थी कि लैंग्वेज का बैरियर था, क्योंकि नॉर्मली तो ओला का ही पता था हम लोगों को। ओला, जब हम मैं भी ओला ही कहते हैं, ओला ओला। तो आस्ते आस्ते फिर बंदा लैंग्वेज सीख जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा है और बिजनेस फ्रेंडली बहुत है। जब आपको इवन यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि जब आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने, आपको रेजिडेंस कार्ड नहीं मिला, हाँ। आप फिर भी लीगल काम कर सकते हैं, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक पुर्तगीज, आपकी सैलरी एक पुर्तगीज सिटीजन के बराबर है। अच्छा। इससे ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए आप लोगों को? जो न्यू कमर हैं तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इनका सोशल सर्विस कैसे है? जैसे अपने मेडिकल का कहा, ट्रांसपोर्ट का क्या, कैसा इसकी इस मुल्क की सोशल सर्विसेज कैसी हैं, जिसमें मेडिकल आ जाता है, आपकी ट्रांसपोर्ट आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, वो कैसी है? जी बहुत अच्छा सिस्टम है। 50 यूरो में लिस्बन आता है और कुछ लोग जो इधर वास्को डी गामा ब्रिज से मोंटिजो रहते हैं, दूसरी तरफ समंदर की दूसरी साइड पर, जो मेट्रो का पास बनता है वो उधर भी चलता है, फेरी पर भी। अच्छा। तो जो लोग उधर रहते हैं वो इधर लिस्बन काम करने के लिए आते हैं, तो वो 50 यूरो में ही उनका काम चलता है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है सब ये और मेडिकल की भी बहुत फैसिलिटीज है। अभी जैसे कोरोना का टाइम था तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वैक्सीन का आगे पीछे, तो उस टाइम पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने और ज़्यादा हेल्प की थी कि उन्होंने मेडिकल नंबर सब लोगों को इशू कर दिया था कि सब लोग वैक्सीन लगवा सके और मेडिकल फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें उस मुश्किल टाइम में। जब लॉकडाउन था सब सारी दुनिया पर, तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो ये बताएं कि यहाँ पे जो रेल का निज़ाम है बाकी मुल्कों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है फ्रांस और स्पेन के साथ इनकी सरहद मिलती है, जी स्पेन। तो ये रेलवे सिस्टम कैसा है? बाकी शहरों में, मुल्कों में जाना इज ईजी या कोई मुश्किल है या कैसे? नहीं, ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा सिस्टम है। रेलवे लाइन पर आप मैड्रिड इजीली जा सकते हैं 3-4 घंटे में। तो ताहिर साहब कभी को पाकिस्तान से भी आया लीडर हमारा यहाँ पे, हमारा कोई सियासतदान, फॉरेन मिनिस्टर, कोई वजीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वो रोज़ाना किसी न किसी मास पे निकले होते हैं, कहते हैं जी हम मुल्क के लिए चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो आपके पास भी इधर आते हैं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि इस पास टिकट उनको नहीं लबी आली? अभी इस जगह का नहीं पता उन लोगों को पता चलेगा तो फिर लाजमी आएंगे, लेकिन अभी तकरीबन 9-10 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो हमने नहीं देखा कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आए। यानी कि सबसे पहले मैं ही आया हूँ। नहीं, लोग तो पहले भी आ जा रहे थे 90 से लेकर, तो लेकिन लोग आते नहीं थे, डॉक्यूमेंट मिलते थे और फिर वापस चल जाते थे फ्रांस, जर्मनी। यहाँ पे क्या है कि मसला की लोग क्या है? नहीं, पहले भी कि सैलरी कम थी ना, पहले क्राइसिस था तो इनकी सैलरी कम थी, और हमारे लोग जो भी नहीं आते हैं वो फिर नौकरी को पीछे पड़ते हैं कि नौकरी करें, पैसे कमाएं और पाकिस्तान भेजें। लोग बिजनेस का नहीं सोचते। हमने बिजनेस किया है इधर, तो बिजनेस कर रहे हैं स्टार्ट से लेकर, तो ठीक है, फिर इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साथ। तो आप बाकी पाकिस्तानियों की तरह आप भी जो जितने लाखों यूरो कमाते हैं पाकिस्तान भेज देते हैं या कि यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं? जी नहीं, हम इधर ही सारा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली भी इधर ही है, मदर भी और बच्चे भी इधर ही हैं, फैमिली इधर है, तो हम इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ताकि यहाँ पे आप मजीद जॉब्स के लिए। इधर बहुत अच्छा सिस्टम है ना। अगर आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास नेशनैलिटी नहीं है, उनका बच्चा इधर होता है तो उसको भी पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिलती है स्ट्रेट वे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब फैमिली इधर है, बच्चे इधर हैं, तो फिर कारोबार, तो फिर इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो तब भी आप लोगों का नाम होगा। ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो ताहिर साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे कि उनको आके यहाँ पे क्या सीखें या क्या करें? मैंने ये पहले भी सवाल आपसे पूछा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ज़ोर दूँ, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों का दिल होगा कि हम जाएं वहाँ पे, पोर्चुगल जाएं, यहाँ पे वो कह रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे यहाँ पे आने के लिए? इधर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लोगों के लिए, लेकिन स्किल पर डिपेंड है। जो भी लोग आए स्किल्ड वर्कर हों। अभी इंडिया से, पाकिस्तान से, सब एशिया कंट्री से लोग आ रहे हैं। अब मोस्टली इंडियन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हमारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ये सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि सब लोग पाकिस्तान में अपना ड्राइविंग सीखें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर। जब भी आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, कोई ना कोई स्किल तो आपके पास हो, आप कुछ ना कुछ तो कर सकें।
फिर स्लो स्लो बंदा चीज़ें लर्न करता है, सीखता है और काम हो जाता है। और इधर एमिग्रेशन के लिए न्यू कमर लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है कि आपकी फैमिली इधर सेटल हो सकती है, आप इधर कारोबार कर सकते हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो चाहे इंग्लैंड में चाहे की निस्बत तो 1000 गुना बेहतर है ना यहाँ पर। बहुत शुक्रिया तार साहब। देखें, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि सैम तार साहब एक कॉमन पाकिस्तानी जिसने अपना मुल्क छोड़ा, जो प्रदेश जिसे कहते हैं ना, ये बड़ी दूर है, स्पेन पुर्तगाल में आए थे, बड़ा टाइम लग रहा है थे आने लगे। सो जो बंदा वहाँ से चला, उसने आके यहाँ पे मेहनत की, काम किया, रोज़गार की तलाश में, और एक सीरियस पाकिस्तानी के तौर पे अपनी पहचान करवाई। आज पोर्चुगल कम्युनिटी जो है जहाँ पे ये रहते हैं, ज़ाहिर बात है दे आर प्राउड ऑफ हिम कि इन्होंने आके, वो इनसे आके काम लेते होंगे और कहते होंगे कि हमें काम दें। इन्होंने एफर्ट की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी काम करना चाहते हैं, पाकिस्तानी जो हैं उनका दिल करता है काम करने के लिए, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। यही अपॉर्चुनिटी इनको पाकिस्तान में मिल रही होती, इतनी पैसे की वैल्यू वहाँ पे होती, तो ये लोग ज़ाहिर बात है प्रदेश में आके, बेगानी जगह पे आके बड़ा कम रहना स्टार्ट करके तो आप किसी काम पर पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना जी, बड़ी बात है। और ये इसी चीज़ की हमें खुशी है कि आपने जीरो, लोग भी माइग्रेट करते हैं, मिडिल क्लास से लोग, ठीक है, दूसरे मुल्क जाते हैं, फिर जीरो से लाइफ स्टार्ट करनी होती है आप लोग। बिल्कुल। और कॉमन आदमी जो घर से चला, गांव से चला, उसने सोचा मैं शहर जाऊं, मैं देखूं वहाँ पे क्या होता है, तरक्की की, मेहनत की, भाग दौड़ की, दिन रात अपना एक किया। मैं तो बड़ा इन लोगों पे फ़ख्र महसूस करता हूँ एज ए पाकिस्तानी। और हमें नहीं पता कि बाहर प्रदेश में रहना किस तरह का है। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं रोना निकल जाता है इतने आके। जो कोई ऐसा पाकिस्तानी या कोई ऐसा परदेसी, कोई ऐसा दुनिया का बंदा नहीं होगा जब वो किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क रोजगार के लिए जाता तो वो रोया ना हो। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। वो रोना इस चीज़ का नहीं होता है, रोना ये होता है कि जरा अपने घर वालों से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, चैलेंजेस, जुबान नहीं आती, कल्चर का नहीं पता, दफ्तरों का नहीं पता, तो वो सारी बात है उस चीज़ का होता है कि मैं अपने घर होता तो अपने माँ बाप के साथ होता तो कितना। चीमा साहब, स्ट्रगल तो बहुत होती है ना लाइफ में। आप कहीं भी दूसरी किसी कंट्री में माइग्रेशन करके जाओगे, जैसे भी बहुत ज़्यादा पुर्तगीज़ सिटीज़न भी यूके में रह रहे हैं, फ्रांस में, सारी दुनिया भर लोग जा रहे हैं, पुर्तगीज़ लोग भी हैं। तो वो तो जिस कंट्री में भी आप माइग्रेट करोगे, बिगिनिंग में स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से आप। लेकिन ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, आप स्ट्रगल करते हो, होता है, लेकिन बंदा कभी ना कभी कामयाब हो जाए। हार्ड वर्क जो है ना, वो तो इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल तो ये सच बात है कि मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सैम तारड़ साहब ने कहा हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। और मैं यहाँ पे, मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैंने भी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे आके लेक्चर देता हूँ। बारिश भी हो रही है सारे दिन से, आज यहाँ पे दोस्तों बारिश हो रही है। और थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया तारड़ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया आपका पुर्तगाल आने का। तो ऐसे ही हम वेलकम करते हैं अपने सारे पाकिस्तानी, एशिया के लोग जो भी हैं, जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया के स्टार हैं, वो लोग आए तो रिकग्नाइज करें या लोगों को पता चले कि क्या कितना अच्छा सिस्टम है और हमारे लोग इधर आ सकें। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसमें ये अच्छा लगा है कि एटलीस्ट पाकिस्तानी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं कर रहे और मजदूरियाँ नहीं कर रहे। मजदूरी करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट विजन होना चाहिए। उस विजन से आप कारोबार करते हैं, प्लान करते हैं, मुस्तकबिल का सोचते हैं, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ बड़ा अच्छा है यहाँ पे। जी प्लीज़ चीमा साहब, आप पाकिस्तान जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से लाजमी बात करें, सोशल मीडिया पर या ये चीज़ इशू उठाएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पुर्तगाल आना चाहिए, इनसे एग्रीमेंट करने चाहिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि और हमारे लोग लीगली वीज़ा लेकर यहाँ आ सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे लोग लीबिया से आ रहे हैं या इधर उधर से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, उसकी बजाय तो इधर आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है और मैं हूँ इस वक्त सेंट्रल स्टेशन, ये पोर्चुगल में वास्को डी गामा, जो ये क्या है जी, ये मॉल है वास्को डी गामा सेंटर, ये वास्को डी गामा सेंटर, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम, और बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।